हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा रमन बिहारी लाल की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त आचार्य गण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत है। हरिचरण चिंतन, हरि के चरणों का चिंतन, उस पे आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट वाली, कि ये शायद मेरी सखियाँ जो सुनेंगे उनके लिए है कि हम सबके लिए अच्छा करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमें ब्लेम किया जाता है और गुस्सा बहुत आता है, और गुस्से का मूल कारण क्या है और ये आता कहाँ से है, उसके ऊपर हम छोटी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अपने माता पिता को प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, समस्त आचार्य गण के चरणों में प्रणाम करते हुए मंगला उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो गुस्सा आता कहाँ से है, इसका मूल कारण क्या है? हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कुछ भी हो, छोटी सी छोटी चीज़ भी होगी, उसके पीछे कारण होता है। तो उस चीज़ को कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। लाइक छोटा सा पिंपल भी हो जाए फेस पे, वो तो बहुत बड़ी बात है पिंपल होना। तो अब उसका भी कुछ कारण होगा। हम क्या सोचेंगे, आज हमने क्या खाया, क्या ऑयली खाया था, कौन सा फेस वॉश यूज़ कर लिया, क्या कुछ हमने किसी का टॉवल यूज़ कर लिया क्या, इसलिए हमारे पिंपल लाग हो गया। हम उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हर चीज़ के पीछे, गुस्से के पीछे भी कुछ कारण है। जैसे हम कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, वो तो पिंपल हो गया ना, कुछ है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर रिपोर्ट के लिए बोलते हैं ना हमें। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी कारण जानना चाहेंगे, क्योंकि हर चीज़ का अंडरलाइन फैक्टर्स होते हैं। तो वो बोलेंगे ना कारण क्या है, उसके लिए चाहिए ये रिपोर्ट निकलवाइए। वही है ना। तो जीवन की सच्चाई, जैसे कई चीज़ें जिनको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, है ना, एक्सेप्ट ही नहीं। कुछ जीवन में ऐसी सच्ची सच्ची चीज़ें, कई बार हमें कुछ बीमारी हो, हम उसको भी नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों के पीछे भी जाएंगे, लेकिन उसको नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। जीवन की सच्चाई को हम स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए गुस्सा आता है। एक छोटा सा आंसर, जो सच है ना उसको हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर उस गुस्से में चिड़चिड़ होती है बहुत। वो फिर बहुत बड़ा ब्रेन में, माइंड में सोच सोच के उसको बहुत बड़ा 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 बनता जाता है। फिर वो एक पूरा ड्रामा क्रिएट हो जाता है। वो क्या बनता है? गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण। एक ना इस पे एक बात बताती हूँ। एक मुस्लिम लेडी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास गई, तो जैसे ही वो गई, उसका बच्चा बहुत शरारत कर रहा था। डॉक्टर के रूम में उन्होंने बैठने को बोला, लेकिन वो उनका जो बच्चा था वो नॉन स्टॉप कभी टेबल चेयर को उलट पलट कर रहा है, वास को तोड़ रहा है, कोई मतलब सब, कभी डोर्स ओपन कर रहा है, फिर उसको बंद कर रहा है। तो एक कैसे होता है ना, एक हाइपर एक्टिव बच्चे वैसे। तो डॉक्टर्स देखा, उन्होंने समझ गए कि ये हाइपर एक्टिव बच्चा है,
तो इसलिए ये इससे परेशान होगी, तब ये साइकेट्रिस्ट की इसको नीड लगी, तब ये आई है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बताया हाँ जी मैडम बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि आपको, डॉक्टर ने बोला कि आपको, मुझे लग रहा है इस बच्चे को लेके, वो बार बार उनको आंसर करने की बजाय उस बच्चे को देख रही थी। तो उन्होंने बोला आपको बच्चे को लेके प्रॉब्लम है मैडम, ये कोई इशू नहीं है, ये थोड़ा हाइपर एक्टिव है बच्चा और कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि डॉक्टर ने बोला कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं मैडम, आप चिंता मत करें। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इसके लिए तो आई नहीं। तो उन्होंने बोला फिर? तो उन्होंने बोला कि मेरा पहला बेटा जो था वो कैंसर से मर गया। तो डॉक्टर ने फिर बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है इस काल में। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो बात भी नहीं है। शी रिप्लाइड कि ऐसा कुछ नहीं है। एक जैसे वो उनके साथ सिंपैथी थोड़ा दिखाने लगे, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके लिए भी नहीं आई हूँ, मेरे को कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए कि ऐसे वो कैंसर था तो वो चला गया तो इसलिए मैं कोई काउंसलिंग की नीड है, नहीं, मैं काउंसलिंग के लिए नहीं आई हूँ, मेरी प्रॉब्लम तीसरा वाला है। तो उन्होंने बोला कि मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बोला कि जो सेकंड वाला है वो भी थोड़ा मेंटली है, थोड़ा डिस्टर्ब है। तो उन्होंने बोला जो तीसरा बच्चा है वो बहुत अच्छा है, एक्टिव है, स्टडी में बहुत बहुत बेस्ट है, हाँ, और हर चीज़ में बेस्ट है। तो मुझे अब डर लगता है कि आगे जाकर कहीं उसके साथ कुछ ऐसा हो गया तो वो हेल्दी है, शांत है, फिटनेस अच्छा है, उसकी हेल्थ ख़राब हो गई तो ऐसा सब कुछ बिगड़ गया, तो इसके लिए मुझे काउंसलिंग चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? तो डॉक्टर खुद परेशान हो गया उसके लिए। आगे चलकर, अब फ्यूचर में चलकर वो क्या बताएं किस चीज़ की काउंसलिंग। अब आगे चलकर अभी जो अच्छा है इंसान, वो कल जाके कभी भी बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि जो प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने उसको अपनी इतनी बड़ी टेंशन बना के अपने लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, तो जिसका कुछ सल्यूशन ही नहीं है, जबकि वो सिचुएशन ही नहीं है आपकी लाइफ में। तो सिर्फ आप उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। फर्स्ट कैंसर में गया, सेकंड वाला ऐसे है, थर्ड वाला बहुत अच्छा है, लेकिन उसको आप जी नहीं रहे हो उस पल को, बल्कि आने वाली चीज़ों को आप जो ये वाले पल है ना कि वो अच्छा है, वो हेल्दी है, फिट है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको लेके आप इस टाइम परेशान हो। तो इसी तरह हमारी कितनी सारी सिचुएशन है जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है, वो गुस्सा का कारण बनता है। कई बार अच्छा हुआ ना वो माता जी डॉक्टर के पास गए, क्योंकि साइकेट्रिक्स के पास जाके ऐसा होता है कि हम बोल लेंगे, क्योंकि बोलना बहुत बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर का अपने का सब निकल गया। कई बार हम कुछ चीज़ों को ना नहीं बोल पाते, वो हमारे अंदर ही अंदर घर कर जाते हैं। उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेशन। एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाए तो वो भी गुस्से का कारण बनता है। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, कुछ ईगो से क्लियर नहीं होती हैं, प्राइड, ईगो, इससे क्लियर नहीं होती, फिर वो क्या रूप बनता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, तो उससे तो जीवन एकदम खराब हो जाता है, अपनी भी लाइफ खराब, दूसरे वाले की भी खराब। जबकि दूसरा वाला है ना, उसका हक बनता है कि मेरे को क्लियर करना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए किस लिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो और बड़ा सीन बनता जाता है। और एक तो गुस्सा होता है, फिर एक दूसरे को समझना नहीं है, हर बात पे एक कॉन्फ्लिक्ट होते जाते, बस ऐसे करके सब ख़त्म हो जाता है। क्या बोलेंगे उसको, नॉन कम्युनिकेशन। जैसे 25 ईयर शादी को हो चुके थे, मैरिड कपल थे, उन वाइफ भी बहुत अच्छी, हस्बैंड थोड़े गुस्से वाले थे। तो वाइफ ने क्या करती थी, उसने पूरे जीवन काल में इसमें अपनी चीज़ों का त्याग कर देती थी।
तो उनकी एक रूटीन थी, वो रोज़ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में केक लेते थे। तो एक वाइफ सोचती है ना, मैं अपने पति को बहुत अच्छा वाला खिलाऊं। तो जब हम केक, मतलब उसकी बेकिंग अच्छी थी, जब हम केक बेक करते हैं ना, तो हमेशा देखें नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो रेड और थोड़ा हार्ड होता है, ऊपर वाला सॉफ्ट। तो वो क्या करती थी, पति को ना सॉफ्ट वाला हिस्सा सर्व करती थी और हार्ड वाला अपने, जबकि उसको वो पसंद नहीं था। वो हमेशा सोचती थी मैं अपने हस्बैंड के लिए सेक्रीफाइस कर रही हूँ, एक पत्नी हूँ तो मैं त्याग कर रही हूँ। इसी चीज़ में ये कम्युनिकेशन है ना, नॉन कम्युनिकेशन, इस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। तो इतने हिस्से में वो, मतलब इतने साल बीत गए। तो एक दिन क्या किया उसने कि कैसे ही था, एक दिन उसने सोचा कि आज मैं सॉफ्ट वाला हिस्सा ही खाऊंगी। तो उन्होंने केक बेक किया 25 ईयर के बाद। तो केक बेक किया और ऊपर वाला सॉफ्ट हिस्सा अपने लिए और हार्ड वाला अपने हस्बैंड को सर्व किया। जैसे ही उसने सर्व किया, उनके हस्बैंड ने बोला कि फाइनली तुमने आज मुझे वो चीज़ सर्व की जो मुझे अच्छी लगती है। तो उन्होंने बोला ये क्या है, क्योंकि उन्हें बोला कि मुझे ये पसंद नहीं था, मुझे ये हार्ड वाला केक का जो बेस है ये पसंद था। तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, लेकिन पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए त्याग कर रहा हूँ, वो मैं तुम्हारे लिए त्याग कर रही हूँ। लेकिन नॉन कम्युनिकेशन, आप आपस में बात ही नहीं की कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, तुम इसमें ऐसे चेंज करो। अगर हम ऐसे बैठ के बात करेंगे ना, तो चीज़ें मतलब बहुत बहुत ईजी हो जाती है लाइफ। लेकिन नहीं हुआ, 25 साल इस चीज़ में बीत गए। लास्ट में ऐसा हुआ, फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई जो इतने टाइम से चल रही थी। तो फिर उन्होंने सोचा ओहो, बात होती तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, वो अपनी अपनी विश से एक एक चीज़ को एंजॉय कर पाते। लेकिन क्या नाम दिया, त्याग किया। और किस चीज़ से, मिस अंडरस्टैंडिंग भी हुई, नॉन कम्युनिकेशन से। मतलब ये कि सब जगह हम मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत रिश्ते खो जाते हैं और गुस्से का कारण भी बनते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में हम लोग 4 भाई बहन हैं, ठीक है, 5 भाई बहन है, 4 बहनें हैं, 1 भाई है। अब एक भाई जहाँ पे होगा, या 2 बहनें हैं, 1 भाई है, तो 1 भाई है, उसको तो प्रेम मिलेगा ना माँ का ज़्यादा। तो उसको कॉलेज जाना था, स्कूल से पास आउट हुआ, उसका कॉलेज था। तो उसकी मम्मा ने उसके लिए जीन्स लाई। ऑलवेज वैसे मम्मा का वो स्पेशल, मम्मा बॉय मतलब बहुत प्रेम करते थे। तो लड़कियों को फील होता था हम दोनों बहनें हैं, हमें तो माँ प्यार नहीं करती है और इसको ज़्यादा प्यार करती क्योंकि ये लड़का है। तो हमने देखा भी लड़कों को ज़्यादा वो होता है, लड़कियाँ हो जाएं तो अच्छा वो नहीं समझते हैं। हाँ, अगर एक लड़की है तो उसको प्रेम मिलता है, इस तरह एक लड़के को। तो उसके लिए जीन्स लाई, सब कपड़ा, मतलब जीन्स लाई। तो उनको ना फील हुआ, तो पहले उन्होंने मुंह पे बोल दिया कि हाँ हाँ हमें तो कुछ प्यार नहीं करते, ऐसे करके उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया और वो चले गए अपने सोने। फिर रात को ना सबको एक बहन को ख्याल आया कि नहीं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, उसको तो कॉलेज जाना है, तो हम हमेशा उसके लिए थोड़ा ना होता है सब कुछ, वो है, मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे अपना गुस्सा साइड में करना चाहिए, उसका फर्स्ट डे कॉलेज में, उसको हैप्पी कॉलेज भेजना है। तो वो जाती है और उसको थोड़ी वो जीन्स थी ना, वो थोड़ी लंबी थी। तो वो गई और उसने बोला ठीक है मैं उसकी जीन्स को ना ठीक कर देती हूँ, जिसके ऊपर उनका इशू हुआ था। उसकी जीन्स लंबी आई थी तो उसने बोला कि इसको ऑल्टर करना है, तो उसमें तो वो पहले वाली गई, उसने जाके थोड़ा नीचे से कटिंग किया और उसको अच्छा सा ऑल्ट्रेशन करके रख दिया कि मेरा भाई सुबह चाहेगा, ठीक है। देन सेकंड वाली को ख्याल आया मैं अपना गुस्सा साइड करती हूँ, उसका फर्स्ट डे है, मुझे उसको ऐसे गुस्से में नहीं भेजना है। वो गई, उसने फिर से जीन्स को कटिंग किया, ऑल्ट्रेशन किया, वो रख दी। देन थर्ड वाली आई, उसने भी सेम, फोर्थ वाली उसने भी सेम। वो जीन्स कट के एक छोटा वाला निक्कर टाइप बन गया। ये क्या हुआ, मिसकम्युनिकेशन। पैंट की जगह, जीन्स की जगह, वो जब सुबह देखा तो उसने कि ये क्या है, एक्स्ट्रा प्रेम मिल गया। प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, लेकिन ये क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन से प्रेम भी मिल गया, बट ऐसे वो 90% तो गुस्सा यही होता है
कभी ईगो आ गया, अब ईगो आ गया ना उनको कि हाँ भाई हमें तो प्रेम है, अब हम ये नहीं करेंगे। और अदर साइड से देखें तो हम लोग सोचते हैं, गुस्सा इससे भी आता है कि ये चीज़ ऐसी है, ऐसी होनी चाहिए थी, ये ऐसी क्यों नहीं हुई है। इसको हम प्राइड भी बोल सकते हैं कि मैं तो स्पेशल पर्सन हूँ, तो मेरे लव्ड वन जो है, तो जो भी विश है उनकी इतनी ज़रूरी नहीं है, मेरी विश ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरी विश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो ये चीज़ आ जाती है। इट कुछ लाइक, जैसे कुछ लाइक डिसलाइक ये भी हैं, ये भी ईगो में आते हैं। कभी हम कहते हैं कि मुझे ये पसंद है तो मैं तो यही करूँगी या मैं तो यही करूँगा। अब मैं उनकी वजह से अपनी चीज़ें थोड़ा ना वो कर सकता हूँ। एडवाइस, जैसे वो लोग क्या करते हैं फिर, दे कांट टेक एडवाइस, वो पसंद ही नहीं करते। एडवाइस लेना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप उनको एडवाइस देंगे ना, ऐसा नहीं, वो बोलेंगे नहीं नहीं अपना ज्ञान अपने तक रखो, मैं तो दूसरों को ज्ञान देता हूँ या देती हूँ, तुम क्या मुझे ज्ञान दोगे, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह फिर उनको और ज्ञान मिलता है तो गुस्सा आता है फिर कि मैं दुनिया को ज्ञान देने वाला, मुझे ज्ञान नेवर। जबकि वो दूसरों के सामने पता कैसे दिखेंगे, इवन वो दूसरों के सामने हम्बल दिखेंगे कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझ में तो कोई अवगुण ही नहीं है। लेकिन क्या होगा, भूले होंगे। साथ में उनको क्या चाहिए, दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, तुम कौन हो, मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। साथ में वो क्या दिखेंगे कि मैं तो हम्बल हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, साथ में ये भी चलेगा। अब बताओ, अब ये भी आ जाएगा फिर उनके जो हम्बल दिखने वाले ना, फिर उनके लाइक और डिसलाइक भी चलेंगे साथ में। कि अगर बोला जाएगा ये नहीं नहीं मैं तो यही खाऊंगा, मैं ऐसे बैठूंगा, ये भी एक तरह का क्या आ जाएगा, ईगो। फिर वो क्या बोलेंगे, नहीं मैं तो बहुत सरल हूँ, मैं तो ज़मीन पे बैठ के खा लेता हूँ, और मैं तो मेरे में कुछ प्राइड नहीं है, कुछ ईगो नहीं है। तो एक हम्बल दिखेंगे वो लोगों के सामने कि मैं बहुत हम्बल हूँ। लेकिन अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे, ये भी उनके गुस्से का कारण है। क्या एक साइड ये भी रखना है, मैं तो हम्बल हूँ, मैं सॉफ्ट हार्ट हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करता हूँ, मैं तो ज़मीन पे बैठ के खा लेता हूँ। दूसरी साइड ये सब है कि ये मेरी मर्ज़ी के बिना हुआ, ये ऐसा कैसे हो गया, ये सब है। और थर्ड क्या आता है, कंडीशनिंग। कभी कभी हम ना कंडीशन जैसी हो जाते हैं ना, कंडीशन है ये। जैसे कंडीशन मतलब कैसे, मतलब कंडीशनिंग जैसे कि जैसे हम एक इतने स्पेस में है तो कभी हम उसमें भी हो जाते हैं। जैसे एक ज़ू है, उसमें एक बियर का, भालू का जन्म हुआ है ना, वो केज में तो 10 बाई 10 का केज है। तो जैसे वो जन्म हुआ तब तो ठीक हुआ, उतने में घूम के खुश रहता था, है ना। वो कंडीशन थी उसके लिए कि उसका ये 10 बाई 10 का केज है, इसी में उसको खुश रहना, और वो हैप्पी है, उसी में खुश है। हमारे लिए ये चीज़ सही है, ठीक है। लेकिन वो बड़ा होने लगा तो उसको वो छोटा पड़ने लगा। फिर क्या किया, ज़ू वालों ने 40 बाई 40 का उसके लिए केज दिया। लेकिन उसको क्या था, ये कंडीशन पे बात है ना, वो 10 बाई 10 के केज में खुश था, उसको उसमें रहने क्या, उसमें उसको वो अनकंफर्टेबल लगने लगा। अब वो उसके गुस्से का कारण बन गया। अब कोई तो समझेगा नहीं ना, समझेगा नहीं तो उसको उसके वो गुस्से का कारण बन गया। एक होता है, फिर एक चीज़ होती है हमारी लाइफ में, अजम्पशन मतलब हम खुद किसी चीज़ को जज करते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम लोग मिलते हैं, कई बार कीर्तन में मिलते हैं, कई बार हम टेम्पल में मिलते हैं, कई बार हम अपने कॉमन फ्रेंड्स के साथ में किसी को मिलते हैं, वो हमारे फ्रेंड के ऐसे फ्रेंड है। लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं हमारी वाइब्स नहीं मिलती है ना, वाइब्स नहीं मिलती हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, कि ऐसा नहीं है, तो बिना मतलब कि हमें उनके साथ एंगर होता है। ना हम उनको जानते हैं, ना उन्होंने हमारे साथ कुछ किया है, हमें गुस्सा होता है उनके साथ, हम जजमेंटल हो जाते हैं। देखेंगे हम और जजमेंटली उसके बारे में गलत सोच लेते हैं और गुस्सा कर लेंगे।
जबकि वो मतलब होता ही नहीं है। हम क्यों गलत सोचें, हम क्यों जज करें। अब सेम वैसे चलो, वो तो बिना मतलब कि हमने उनको जज कर लिया ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी, ये तो होता है, ये तो मोस्टली ये तो सच है। कई बार हम कोई डिवोटीज़ हैं, धोती कुर्ता है, तिलक है, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार उनको किसी होटल या पब से निकलते देख रहे हैं, अरे देखा तिलक धोती कुर्ता सब शिखा है, ये तो ऐसे ही है, और हम उनको जज करना शुरू कर देंगे। उसी टाइम रिजल्ट भी दे देंगे, ये तो ऐसा है, ये है ऐसा, जबकि हम खुद भी पूर्ण नहीं हैं। हमारी खुद की सेंसेस भी अधूरी हैं, और हम क्या करेंगे, उनके बारे में ओवर सोच के, गलत सोच के, जजमेंटली उनके बारे में सब चीज़ें एकदम रिजल्ट दे देंगे भी ये बंदा ऐसा है। दीज आर सच रीजन्स। फिर हम गुस्से से वो करें, देखो ये प्रभुपाद के मिशन में है, इस तरह ये इस्कॉन को बदनाम करे, जबकि उसके पीछे कुछ नहीं। क्या पता वो बंदा उस पब में कुछ बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया हो, वहाँ खड़ा हो, कोई वहाँ हो, या कुछ भी हो, कुछ ऐसे रीज़न से हो। 100 क्वेश्चंस हम वो कर लेंगे, ये भी हमारा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए इतना कर रहे हैं, सारा मोस्टली फीमेल सोचते हैं ना, हम सारा दिन इनके लिए काम करते हैं, खपते हैं, ऑफिस है, घर है, फिर भी हमें नहीं मिलता है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, हमें गलत बोला जाता है। ये क्या हुआ, गुस्से का कारण। फिर अपने अंदर ही अंदर घुटना है, जबकि क्या चाहिए, उसके रीज़न पे पहुंचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसकी मेन जड़ क्या है हमारे साथ। जबकि मैं अपने आप से अच्छा, देखो हम सब अपने आप को, पूर्ण तो नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को अच्छा ही वो करते हैं। तो हम अपनी फैमिली के प्रति क्यों, देखो खुश तो किसी को नहीं कर पाएंगे हम, है ना। तो हमारा मेन गोल तो क्या है, हमें उसकी ओर ध्यान देना है, हमें भगवान को खुश करना है, कृष्ण को खुश करना है। उनकी खुशी में ही वो खुश है तो सब खुश है। तो इतनी सी जब मन में आ जाता है ना, हमारी फैमिली हमें वैसा तो दे ही नहीं रही है, हमारी यही क्वेश्चन आता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि रियल चीज़ को समझना चाहिए, वो क्या, क्योंकि हम सबके अलग अलग नेचर हैं, हमें उसके ऊपर वर्क करना है। हम एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, हमारे सबके नेचर अलग अलग हैं। इस रियल चीज़ को समझना है। जैसे मैंगो का पेड़ है, हम उस पर पत्थर मारेंगे और सोचेंगे क्या लेमन मिले, तो गलत है ना। ऐसी फैमिली में सबके अलग अलग नेचर हैं। हमारा नेचर ये, अब सामने वाले से हम सेम उनसे मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ से वैसा नहीं मिलेगा ना, उनका अपना नेचर है। तो वहाँ पे क्या है, उसके ऊपर वर्क करना है, उसको समझना, उसके ऊपर वर्क करना, उसके ऊपर काम करना है, और ये सोचना है कि हाँ हम इसको अपने हिसाब से नहीं चला सकते, किसी को भी नहीं चला सकते। जैसे एक अभी मेरी एक किसी का क्वेश्चन था ये कि अब पति पत्नी के बीच में ही है, ठीक है। तो अब वाइफ जो है वो थोड़ा सोशल होने के बाद कुछ मीडिया पे ये देख लिया, शाहरुख खान रोज़ ला रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मेरा पति तो रोज़ ही नहीं लाता है, सब नहीं करता है। तो वो देख के फिर रोज़ गुस्सा आता है, तुम क्यों नहीं ऐसा करते हो। अब वो ऑफिस से थका हारा आ रहा है, 100 काम है उसको, तो वो लविंग स्टोरीज तो मीडिया पे है, क्योंकि वो उससे पैसा कमाते हैं। अब डेली लाइफ में वो 9 to 5 जॉब में है, थका हारा घर आता है, वो रोज़ नहीं ला रहा है। अब एक दिन नहीं ला, 2 दिन, रोज़ वो माइंड में चल रहा है, ये तो रोज़ नहीं ला रहा है, ये तो कोई डिनर डेट प्लान नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है। एक दिन क्या बनेगा, गुस्से का बहुत बड़ा बारूद फटेगा, ये है। सो हमें नॉर्मल हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स जिससे हमें गुस्सा आता है, हमें और फैमिली में, ये मेरी एक माता जी का क्वेश्चन है, उनको आंसर मिल गया होगा। जब हम फैमिली में ये सब कुछ मिलता है तो हमें अपनी ड्यूटी अच्छी करने के साथ साथ फैमिली में सबकी एक नेचर नहीं है,
हमें उन सब की नेचर जैसी है उस तरह से ही एक्सेप्ट करना होगा और अपनी मार्ग पे ये सोचना चाहिए कि इनको खुश नहीं करना, कृष्ण को खुश करना है और नेचर को समझना है, उसके ऊपर वर्क करना है और कृष्ण को खुश करने के लिए प्रयास करना है। कृष्ण खुश, फैमिली खुश, सब खुश, सब अच्छा, कुछ भी बुरा नहीं। तो आज की गुस्सा क्यों आता है इसके ऊपर, क्योंकि हमारी विशेष पूरी नहीं होती हैं और वो हमारे गुस्से का कारण बनता है। लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं तब गुस्सा आता है। ये चीज़ हमारी मर्जी से नहीं हुई है तब गुस्सा आता है। अरे भाई मैं तो हम्बल हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सॉफ्ट हार्ट हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं जहाँ मर्जी होगी वहाँ बैठूँगा, जहाँ मर्जी होगी मैं वो खाऊंगा। तुम कौन हो मुझे ज्ञान देने वाले? ये भी साइड बाय साइड चलता है। तो फिर ये क्या बना? ईगो के साथ साथ प्राइड, देन गुस्सा, लड़ाई और लाइफ, हेल्थ सब खराब और बहुत सारे झगड़े। इससे अच्छा हरि नाम किया जाए, कृष्ण का नाम लिया जाए, हरि चरण चिंतन में मन लगाना चाहिए। हरि चरण चिंतन में आज की कक्षा को यहीं विराम। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ वाणी से अपराध बना हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। जय श्री राधे।